बचपन से बहुत गरीबी को देखा, बहुत परेशानियों को, बहुत ही कठिन परिस्थितियों को, जहाँ पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। नशा बहुत करता था, रोज़ 25 सिगरेट, 20 से 25 सिगरेट रोज़, और रोज़ शराब पीना, रोज़ जीवन व्यभिचार में रहना। गालियाँ देना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था, बहुत गुंडागर्दी टाइप एटीट्यूड, या बहुत गुंडों के प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने अन्य भाषा के उस संदेश को जो मैंने पिछले दिनों में आप सबसे साझा किया, उसको आपने देखा, और बहुत ही खूबसूरत कमेंट, बहुत ही आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं आशीषित हुआ। कुछ भाई बहनों ने बताया कि वो पहले अन्य भाषा बोलते थे, फिर किसी गलत टीचिंग को, किसी व्यक्ति को उन्होंने सुनकर अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया, लेकिन इन संदेशों को सुनकर फिर से उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी संगति को और अन्य भाषा की प्रार्थना के समय को शुरू कर दिया। हालेलुया। कुछ भाई बहनों ने बताया कि वो अन्य भाषा के बारे में कुछ कंफ्यूज थे कि उनको प्रार्थना करनी है, नहीं करनी है, और ये सब, इस सब के पीछे कारण वही है कि एक कोई है जो गलत शिक्षाएं दे रहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन भाई बहनों ने उन वचनों से सीखा। बहुत से भाई बहनों ने थैंक यू बोला, बहुत से भाई बहनों ने कहा कि थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू भैया, इस ट्रू टीचिंग के लिए, इस सही शिक्षा के लिए जो आपने अन्य भाषा के बारे में दी है। कुछ लोगों ने किसी का तो नाम भी लिखा वहां पर कि वो व्यक्ति है जो गलत टीचिंग दे रहा है। खैर जो भी है, हम ऐसे को सोचना भी नहीं है हमने को, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ इस बात को देखकर कि सच में वो लोग जो सच में परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के वचन में बने हो, उनके अंदर कितनी डिजायर है अन्य भाषा को बोलने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत आनंद हो रहा था। एक भाई ने लिखा कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं सामर्थ से भर जाता हूँ, अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए हैं मैंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उन संदेशों को, उन छोटे छोटे कमेंट्स को पढ़ के। मुझे अच्छा लग रहा था कि सच में परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि आप कौन से शहर से हैं, कौन से गांव से हैं, कौन से कस्बे से हैं, आपका नाम क्या है, आप कितने साल पहले प्रभु में आए थे। नहीं, आपके अंदर की डिजायर को देख रहा है। He is looking after your desire of your heart, कि आप परमेश्वर में कैसे बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ कैसे प्रार्थना में, वचन में, अन्य भाषा की प्रार्थना में। कई भाई बहनों ने अलग अलग बहुत ही खूबसूरत संदेशों को, कमेंट्स को लिखा। मैं आपको यहाँ दिखाना भी चाहता हूँ, प्लीज आप इनको देखें। और सच में मैं उन सब प्रिय भाई बहनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीषित करे, और आप सब प्रार्थना में, अन्य भाषा की प्रार्थना में, और ना केवल अन्य भाषा की प्रार्थना में, सब वरदानों में, 9 के 9 वरदानों में, मैं तो कहता हूं यीशु मसीह के नाम से सारे के सारे वरदान जो पवित्र आत्मा के आपके जीवन में इंपार्ट हो जाए, ऐसा इंपार्टेशन हो जाए कि आप जहां से गुजरे अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो आपके जीवन के द्वारा, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर, आपके एरिया में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। You will be completely different person altogether.
हालेलुया। आपके स्कूल के दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग बहुत सी चीजों के बारे में बातें करते हो, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा के बारे में बात करने वाले व्यक्ति हैं। आप जब कहेंगे मेरे को अन्य भाषा बोलना आता है, दे विल बी शॉक्ड। अच्छा, ये क्या है, ये तो हमको नहीं आता। ओके, तुम्हारे पास गाड़ी हो सकती है अच्छी, तुम्हारे पास घड़ियां अच्छी हो सकती है, तुम्हारे पास हजारों दूसरी चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास है वो परमेश्वर के आत्मा की ओर से है। हालेलुया। सो मुझे बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई उन सब भाई बहनों के कमेंट्स को देख के। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 आशीषित करे। आप और बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, परमेश्वर के राज्य में खड़े रहें। हालेलुया। और फिर मैं पढ़ रहा था तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मतलब देखिए, राइट और लेफ्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हर एक चीज का रहता है, आप कितना भी अच्छा बता दें। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा, तू बकवास कर रहा है, तू फेक पास्टर है, और कई कई गंदी गंदी बातें लिखी। जब मैंने उनको पढ़ा मुझे बुरा लगा, मुझे उन पर एक्चुअली तरस आया। पता नहीं बेचारे किस गांव खेड़े किस जगह से आते हैं। मैं मैं सोच रहा था कि कभी उनसे बात करने का ही मौका मिल जाए तो मैं पूछूं कि भाई, मैंने ऐसा क्या बता दिया जो आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये इनकी गलती नहीं है, ये एक्चुअली जिसके चमचे हैं ना, जिसकी फेलोशिप में, जिसकी संगति में ये जुड़े हुए हैं, ये अपनी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, ये उसकी लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसका मतलब इनके कमेंट से पता लगता है कि जिसकी टीचिंग में ये जुड़े हुए हैं उसकी टीचिंग कितनी गंदी है, उसकी शिक्षा कितनी झूठी है, उसकी शिक्षा कितनी ही गलत है कि वो एक पास्टर को, एक साधारण सा व्यक्ति एक पास्टर को बोल रहा है तू बकवास कर रहा है। आप कमेंट्स देख सकते हैं जाके, तू बकवास कर रहा है। मतलब मैं मानता हूं कि ठीक है, अगर आपको लगता है मेरी शिक्षा गलत है, आपके हिसाब से गलत हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये हक आपको किसने दे दिया कि आप ऐसा किसी परमेश्वर के दास को बोले तू बकवास कर रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सच में ये बेचारे, इनका कसूर नहीं है, ये कसूर इनका नहीं है। जो इनके अगुए हैं ना, जो इनके शिक्षक हैं, जो पास्टर जिनके चमचे बने हैं, जिनके चेले बने हैं, है ना। बाइबल बहुत खूबसूरत बात को कहती है, मती उसके 15 चैप्टर के 13 वचन से हम पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी सी बात वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कही है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। 14 वचन में देखिए, लिखा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो मैं सोचता हूं कि एक कहावत हमने बचपन में सुनी थी, काणों के बीच में अंधा राजा, नहीं, अंधों के बीच में काणा राजा, सॉरी मेरे से गलती हुई, अंधों के बीच में काणा राजा। तो मुझे लगता है कि जिस काणे के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये उसी की शिक्षाएं हैं जो किसी दूसरे पास्टर को गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरे को फालतू की बातें बोल रहे हैं। खैर, मिट्टी डालो यार, हम पंजाबी हैं, मिट्टी डालो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से कुछ चीजों को बताना चाहता हूं अन्य भाषा के बारे में। मैं सोच रहा था कि हो सकता है मेरी शिक्षाएं गलत हो, मेरे बताने का तरीका गलत हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो, और ये जो कमेंट कर रहे हैं ये बहुत अच्छे हो। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि परमेश्वर के इतने महान दास, जिनकी शिक्षाओं को दुनिया प्रचार करती है, जिनकी शिक्षाओं के बारे में दुनिया बोलती है, मतलब मुझे पता नहीं किस पास्टर के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, कौन है इनका अगुआ, लेकिन जो भी है वो तो पक्का झूठा व्यक्ति है, बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है। लेकिन मैं सोच रहा था कि रेनेल बोंके, आपने नाम सुना है? परमेश्वर के माइटी मैन ऑफ गॉड रेनेल बोंके अब प्रभु के पास चले गए, लेकिन वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। शेरबे लाब्रहो सहारिया खाराहोंद्रो बेनिहिन, पास्टर क्रिस, बिशप कुर्सी, यूबर्ट एंजल, टीबी जोशुआ, है ना, कितने मैन ऑफ गॉड है, कितने माइटी। इवन हमारे देश के डीजीएस दिनाकरन साहब, हालेलुया, उनकी कोटेशंस देखिए। डीजीएस दिनाकरन साहब ने कहा, हाँ मेरे प्रिय, अन्य भाषा में बोलना सीधे तौर पर परमेश्वर से बात करना होता है। हालेलुया, ये डीजीएस दिनाकरन साहब ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनका स्टेटमेंट है। कम ऑन,
परमेश्वर के दास केनेथ ई हैगन, मतलब जिनकी शिक्षाएं 100 साल से, जिनकी बुक्स पढ़ पढ़ के बड़े बड़े प्रचारक आज प्रचार कर रहे हैं। केनेथ ई हैगन ने क्या कहा, जब जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तब तब नए प्रकाशन से भर जाता हूं। हालेलुया। कैथरीन कुलमन, जिनके द्वारा बेनिहीन साहब परमेश्वर की सेवा में, हालेलुया। मैं इनके नाम ही ले रहा हूं तो इतनी सोच रहा हूं तो सच में परमेश्वर, हालेलुया, कितनी प्रेजेंस फील कर रहा हूं मैं कि सच में कितने सामर्थी लोग रहे ये। हालेलुया। कैथरीन कुलमन कहती है, अंत के समय में लोग पवित्र आत्मा के वरदान से भरकर कार्य करने की बजाय अपने ही ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बहुतों को भरमाएंगे। और ये बात सच है। देखिए, उन्होंने तब ये बात बोल दी और आज वही हो रही है। कितने लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से भरमाए जा रहे हैं और गलत शिक्षाओं से दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। पास्टर बेनी हिन ने कहा, मेरे आध्यात्मिक जीवन और मेरी सिवकाई का रहस्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। ये छोटे व्यक्ति हैं, मान लीजिए तरुण जोशी तो नहीं है, बेनी हिन, पास्टर क्रिस, कैथरीन कुलमन, जॉन जी लेक। जॉन जी लेक, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कभी सर्च करके देखिए जॉन जी लेक। एक समय आया था जब कोरोना जैसी डिजीज आज से 100 साल पहले थी और 1800 शताब्दी में कुछ प्रॉब्लम थी ऐसी, और सबके बेड्स लगे हुए थे, बीमार थे लोग, और उन्होंने जाकर डॉक्टर को बोला कि उनका ब्लड सैंपल लो और मेरा ब्लड सैंपल लो। और जब दोनों ब्लड सैंपल को मिलाया गया और इनका ब्लड उसमें डाला गया तो देखा कि उस ब्लड सैंपल में जो पेशेंट्स के थे उनमें जो जर्म्स थे, इनका ब्लड डालने से वो जर्म्स मरने लगे। ऐसे माइटी मैन ऑफ गॉड, वो क्या कहते हैं, स्पीकिंग इन टंग्स इज अ वॉइस ऑफ गॉड स्पीकिंग थ्रू यू। हालेलुया। ओहो, यू नो, स्मिथ विगल्सवर्थ, आपने नाम सुना है स्मिथ विगल्सवर्थ का? क्या माइटी मैन ऑफ गॉड। मैं हर सवेरे उठते ही अन्य भाषा में प्रार्थना करता और अपने दिन की शुरुआत करता हूं। जिनकी शिक्षाओं को दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, जिनकी शिक्षाओं की किताबें बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं, जिनकी शिक्षाओं की किताबें बड़े बड़े पास्टर सिर्फ पढ़ते हैं सीखने के लिए, वो ये बातें बोलते हैं अन्य भाषा के बारे में। मैं गलत हो सकता हूं, मेरी बात को मत मानिए, लेकिन वो लोग जो सच में परमेश्वर के चुने हुए, द जर्नल्स ऑफ गॉड, है ना, जिन्होंने परमेश्वर की सिफकाई के लिए अपने जीवन को दे दिया, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? जिनके पीछे हजारों लाखों लोग जिनके क्रूसेड्स में खड़े हुए, क्या ये लोग गलत बोल रहे हैं? लेकिन मैं प्रियो आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि बहुत बार अपने जीवन को जांच लीजिए कि कहीं आप किसी गलत शिक्षा में तो नहीं चल रहे। किसी एक अगुए को सुनकर, किसी एक की, मतलब मैं विश्वास करता हूं कि आपने बाइबल कभी नहीं पढ़ी है, मतलब, और पढ़ी है तो कभी भी ढंग से नहीं पढ़ी है। किसी ने मेरे को कमेंट किया कि क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? मैं, हाँ, 27वीं बार खत्म कर रहा हूँ 12 सालों में जी, 27वीं बार, और नया नियम पता नहीं कितनी बार, है ना। मैंने पढ़ी है, थोड़ा अभी सीख रहा हूं मैं चीजों को। तो किसी ने बोला कि अपनी बाइबल को ढंग से पढ़िए। मैंने पूछा मैं कहाँ से पढ़ूं, मुझे बता दीजिए, मैं वहीं से पढ़ना शुरू, जो आप कहेंगे मैं वो पढ़ना शुरू करूंगा, पर मुझे सिखा दीजिए कहाँ पर लिखा है अन्य भाषा में नहीं बोला हो। ओके ओके, एक मिनट, सुनिए सुनिए सुनिए। हो सकता है उनके जो अब्बा हैं जिनके पीछे वो चल रहे हैं, ओ हो सकता है उन्होंने एक बाइबल प्रिंट कराई हो और उसमें ऐसा लिखा हो कि अन्य भाषा में नहीं बोलना है। मुझे लगता है कि ऐसे अगुए मसीहियों को बर्बाद कर रहे हैं। या कुछ चीजें मैं आपसे फिर से बांटना चाहता हूं आज इस संदेश के द्वारा। बाइबल, किसी ने कहा कि बाइबल डोंट से दैट स्पीकिंग इन टंग्स इज अ होली स्पिरिट गिफ्ट। किसी ने बोला कि जो इवल स्पिरिट, जो शैतान के अगुए हैं, वो अन्य भाषा में बोलते हैं। मैं आपको बता दूं प्रियो कि बाइबल कभी भी नहीं कहती कि अन्य भाषा में बोलना शैतान का या इवल स्पिरिट की तरफ से है ना। तो अगर इस तरह की शिक्षा आपके पास है तो समझ लीजिए आप सचमुच में उसी के साथ जी रहे हैं जो आपका अगुआ तैयारी कर चुका है, वो, है ना, वो फुल स्टीम करा हुआ उसने, आग फुल करी हुई है उसने, आपको सबको एक साथ मरवाने के लिए। उसकी जिंदगी को छोड़कर भैया किसी और
पेंटिकॉस्टल चर्च में जुड़ जाइए, वो बर्बाद करने में लगा है आपके जीवन को, जो भी है, ठीक है। और बाइबल नहीं कहती कि अन्य भाषा बोलना जो है वो इवल स्पिरिट का वरदान है, वो पवित्र आत्मा का वरदान है प्रियो। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जरूर अन्य भाषा में बोलेगा। ये भी हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हों, लेकिन आप अन्य भाषा में ना बोलते हो, कोई दूसरा वरदान आपके जीवन में एक्टिवेट हो। परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु कौन सा वरदान आपने मेरे जीवन में उड़ेला है। फिर किसी ने लिखा बला बला रब्बा शब्बा। तो अ, मैंने सच में किसी को ऐसा बल्ला 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 करके सुनते नहीं देखा है। मतलब बला 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 ऐसा अन्य भाषा मैंने कभी नहीं सुनी है। मुझे लगता है आप लोगों के इधर ऐसा कोई बोलता होगा। मुझे पता नहीं वो क्या होगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सुना ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको बोलकर बताता हूँ। राप्रोहो से ब्रिया खाराबो नबाल यांद्रे रिसो ब्राहा बाला हाश्यब्रे रिसाक्रो बुनोलोहोंद्रहानी अला ब्राहा बाश्यब्रेले से ब्रियाला बो शब्रहा खालाहांदो ना ब्रहा लबाश्यब्रेहेलिया खाराबा। अब आप कहेंगे अच्छा तुमने तो बोल दिया, अब मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अभी जब मैं बोल रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, और वो कहना चाहता है कि मैं आपको यीशु मसीह के नाम से माफ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको माफ करता हूं आपकी बदतमीजी के लिए। गॉड ब्लेस यू। फिर किसी ने गलत गलत कमेंट करे हैं, उनके लिए भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं मानते, है ना, लेकिन हम कई बार ना पवित्र आत्मा की आशीषों को पाना चाहते हैं, वरदानों को पाना चाहते हैं, हीलिंग्स हमारे द्वारा भी हो, मिरेकल्स हमारे द्वारा भी हो, लेकिन हम पवित्र आत्मा के उस वरदान को विश्वास ही नहीं करते। हम विश्वास ही नहीं करते कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये होता है। सोचिए, आप एक जिससे आप फेवर लेना चाहते हैं, आप उसी की निंदा कर रहे हैं। जिससे आप फेवर लेना चाहते हैं, जिससे आप चंगाई पाना चाहते हैं, जिससे आप हीलिंग पाना चाह रहे हैं, जिससे आप मिरेकल्स पाना चाह रहे हैं, उसी की आप निंदा करते हैं। कैसे परमेश्वर के आत्मा का काम आपके जीवन में आप देख पाएंगे। और बहुत सी बातें लोगों ने लिखी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं आई रियली प्रेज गॉड कि परमेश्वर ने, है ना, बहुत से भाई बहनों के जीवन में काम किया है ना। और दूसरी चीज, बहुत से भाई बहनों की कंफ्यूजन दूर हुई। बहुत से भाई बहन जो एक डाउट में थे कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए या नहीं। मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल हो, प्लीज पहले तो जो पहले वाला वीडियो है और अभी वाला वीडियो है, इनको जरूर देख लीजिए। लेकिन अगर फिर भी सवाल हो, प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपके मन में क्या सवाल है अन्य भाषा के बारे में। मैं आपको उत्तर दूंगा, पवित्र बाइबल से पढ़कर आपको उत्तर दूंगा, है ना। और एक भाई ने बोला कि मैंने मिरेकल्स करे, हीलिंग्स हुई और बहुत सी चीजें हुई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास मुझे एक दो शब्द ही मिले हैं। यस, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको एक दो शब्द ही मिले हैं अन्य भाषा में बोलने के लिए, कोई बात नहीं। जब मुझे जब अन्य भाषा में बोलने का वरदान मिला, तो मुझे एक ही शब्द मिला था। लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी कि उसी एक शब्द को मैं बोलता रहूं, बोलता रहूं, बोलता रहूं। और फिर मैंने कुछ समय के बाद देखा कि उसमें एक और शब्द ऐड हो गया। फिर मैंने उसमें देखा कि कुछ समय के बाद एक और शब्द ऐड हो गया, और वो बोलते 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 पूरी एक लाइन बन गई। जब एक लाइन बन गई, फिर कुछ समय के बाद जब जैसे ना हम अपने मोबाइल से दूसरी चीजें अपग्रेड होती हैं, इसी तरह से जब मेरा स्पिरिचुअल लाइफ अपग्रेड हुआ, एक नए लेवल पर आया, तो वो पूरी जो लाइन में बोलता था वो डिसअपियर हो गई। एक पूरी नई अन्य भाषा मुझे बोलने को आ गया। इसीलिए पौलुस बोलता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। हालेलुया। वो अन्य अन्य भाषा में बोलता है। हालेलुया। आजकल यही कंफ्यूजन है कि अन्य भाषा और अन्य भाषाएं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया प्रियो, कि हम अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना भी करते हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। पहली चीज, लोग बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी बाइबल हमें ये नहीं कहती अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मत बोलना। एक बात को समझिए, आप अपनी पर्सनल प्रेयर में तो बोल सकते हैं ना, चाहे आपको एक शब्द आ रहा है, आप अकेले बैठिए, आप प्रार्थना करिए, आप बोलिए अन्य भाषा में,
ठीक है, बाइबल क्या कहती है, दूसरा वचन देखिए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका दूसरा वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। बाइबल भी तो यही कह रही है कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, लेकिन बाइबल ये नहीं कह रही कि उसकी बातें कोई समझता नहीं है इसलिए उसको चुप हो जाना चाहिए। नहीं, बाइबल यही कह रही है कि वो नहीं समझता, लेकिन पौलुस इस बात को कहता है कि फिर भी बोलिए। ठीक है, फिर देखिए चौथे वचन में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। आप अपने अन्य भाषा में बोल रहे हैं, आप अपनी ही उन्नति कर रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है। फिर देखिए मेरे साथ 13 वचन में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। यस, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि आपके अंदर वो डिजायर होनी है। एक वरदान आपको मिल गया, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अन्य भाषा बोल रहे और आपको अनुवाद का वरदान नहीं है, ठीक है, अब नहीं बोलना। नहीं, वो कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो ये भी प्रार्थना करे अनुवाद भी कर सके भाई। वो ये नहीं कह रहे कि अगर तुम अन्य भाषा में बोलते हो और तुमको अनुवाद नहीं करना आ रहा है तो तुम बोलना बंद कर देना। नहीं, आप बोलिए। जब आप बोलेंगे तो आपको अनुवाद भी परमेश्वर देंगे। अगर आप में से कोई इंग्लिश बोलता है, हो सकता है आप में बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हो, क्या जब से आपने इंग्लिश बोलना शुरू करा आप सारे मतलब जानते थे? क्या आपके सारे स्पेलिंग ठीक थे? क्या सारे जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता था वो सब सही था? नहीं, हमने धीरे धीरे सीखा, उसको समझा। इस इन द सेम वे पवित्र आत्मा जो हमारा टीचर है वो हमें, हम जरूर है शुरुआत में हम गलतियां करेंगे, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता जाएगा। फिर उसके आगे देखिए 14 14 चैप्टर 14 वचन, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। और अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मतलब यू कैन वर्शिप गॉड, यू कैन वर्शिप गॉड बाय प्रेइंग इन टंग्स, यू कैन वर्शिप। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो जरूर यहाँ पे कमेंट करें, मेंशन करें, मुझे बताइए, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ मेरे उन भाई बहनों के कमेंट्स को देखने के लिए कि सच में जिन्होंने, है ना, अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करी हैं, आराधना करी है, हमने कितनी बार करी है गीतों के साथ, है ना, कीबोर्ड बजाते हुए, और बस अन्य भाषा में गुनगुना रहे हैं और बोल रहे हैं और हैवी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर आपको एक भी शब्द मिला है उसे बोलिए, आप और शब्द उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आप अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर सकते हैं, आप अन्य भाषा में गीतों को भी गा सकते हैं। फिर तीसरी बात यहां पर यह आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह भी है कि परमेश्वर का आत्मा आपको अन्य भाषा में या दूसरी लैंग्वेज में भी आपको प्रार्थना करवा सकता है। मान लीजिए आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपकी हिंदी लैंग्वेज या पंजाबी या मराठी नहीं जानता है, तो आप क्या करेंगे, आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला आपकी अपनी लैंग्वेज में, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको समझ जाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है और ऐसा हुआ है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए कभी नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए जरूर हुआ है और होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, 14 चैप्टर उसका 39वां वचन, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अब यहां पर पौलुस ये तो नहीं कह रहा है कि दूसरी दूसरी लैंग्वेज बोलने से मना ना करो, है ना। आप इंग्लिश बोलते हैं, आप मराठी भी बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप तमिल भी बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा है वो एक्चुअली यही बताना चाहता है कि अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो उसको मना मत करिए किसी को। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते ये आपका मत है। मेरे पास भी कॉल आया था किसी का कुछ साल पहले, उस विद्वान ने, मूर्ख विद्वान ने मुझे कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सौ लोगों से बात करी है और अन्य भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं। और मैंने उसको जो भी बातें करी और उसने, मैंने उसको सिर्फ इतना समझाया था कि देख भाई, जो तेरा विश्वास है तू अपने तक रख, तेरे विश्वास की वजह से दूसरों का विश्वास बर्बाद मत करना, है ना।
तू कितना भी बड़ा ज्ञानी हो भाई। लेकिन आज मैं देखता हूं कि वो लोग पता नहीं समाज में क्या कुछ कर रहे हैं, लोगों के मनों को भटका रहे हैं, लोगों की शिक्षाओं को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए प्रियो, जिन्होंने इस बात को बोला कि मैं पहले अन्य भाषा में बोलता था या बोलती थी, लेकिन उस वीडियो को देखकर मैंने बोलना बंद कर दिया। क्यों? लेकिन आपका वीडियो देखकर मुझे फिर से लगा कि मुझे बोलना है। यस, बोलिए प्रियो, अन्य भाषा में बोलिए। ये आपकी सामर्थ है, आपकी ताकत है। परमेश्वर ने आपको ये वरदान दे दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसमें भरते जाइए, भरते जाइए, हालेलुया, भरते जाइए। किसी भी दुष्ट को अपने अंदर से उसको निकालने मत दीजिए ना। ये ऐसे सोचिए, जैसे मैंने भी आपको बताया, इतने परमेश्वर के महान दासों ने शिक्षाएं दी हैं, हालेलुया। उनकी शिक्षाओं को समझिए। वो पौलुस से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। आज जो शिक्षाएं हम दे रहे हैं, हमने भी वही चीजें रिसीव करी और सीखी, और पवित्र आत्मा ने हमें भी पवित्र आत्मा से अपनी उपस्थिति से भरा, अपने वरदानों से भरा। आज वही शिक्षाएं हम आगे आने वाली जनरेशन को, आने वाले लोगों को पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन दुष्ट तब भी काम करता था। सोचिए, ये बात पौलुस ने क्यों लिखी है? इसका मतलब ऐसे दुष्ट उस समय भी थे, ऐसे लोग उस समय भी थे जो गड़बड़ी डाल रहे थे, और वो आज भी हैं, वो आज भी हैं, और वो आगे भी रहेंगे। लेकिन आप जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप मत रुकिए, आप बढ़ते जाइए, आप प्रार्थना करते जाइए, अन्य भाषा में जुड़े रहिए, हालेलुया। इवन ऐसे लोगों के लिए जो गलत कमेंट करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में या अन्य भाषा के बारे में गलत बातें बोलते हैं, उनको भी प्रार्थना में याद रखिए, परमेश्वर उनको बुद्धि दे, उनके साथ इनकाउंटर करें, उनके जीवन में काम करें, उनके जीवन को बदले। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा ने ये वरदान दिया था। ओके, उसके बाद छुट्टी पे, उसके बाद नहीं बोलना है। सोचिए, जब बाइबल कहती है पहले कुरिन्थी 12 चैप्टर में पवित्र आत्मा के 9 वरदान वहां पे मेंशन किए गए हैं। रोमियो में है 7 वरदान, इफिसियों में है 5 वरदान, ठीक है। लेकिन पहले कुरिन्थी 12 चैप्टर में 9 वरदानों का जिक्र किया गया है। उन 9 वरदानों में, अब अगर मैं आपको इस तरह से कहूं, मैं तरुण जोशी हूं, क्या आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं? क्या मेरी उंगलियां देख पा रहे हैं? क्या मेरा नाक, मेरी आंख, मेरा मुंह, मेरे कान सब देख पा रहे हैं? ये सब मिलाकर ही तो मैं तरुण जोशी कंप्लीट हूं ना। ऐसा नहीं है कि मैं तरुण जोशी यहां पर है और लेकिन कान कहीं और है, मुंह कहीं और है, हाथ कहीं और है, नहीं। इन द सेम वे, जब पवित्र आत्मा वहां है आपके जीवन में, तो वरदान कहीं और होंगे क्या? नहीं। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में है तो वरदान भी आपके ही जीवन में है, हालेलुया। लेकिन क्या है, बहुत बार ऐसी झूठी शिक्षाओं में लोग फंसकर बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं और बढ़ते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, लगे रहें, हालेलुया। एक बार करें। री बाबा सोब्रोहो खाराबो नबलाहांद्रे सेबेरिया बाशो रेहे सेरबे रिखालाहांद्रोलो shabrahalaba ribaba sore kenderelebeni alaba rahabaha sora kaliandrelebe rehebe sekeriandoroloho shakaralaba labrahondreleberia basereberia bosoko nahakarabo lebrehe seriando risabaha serebe hakandulo nablaha serebe rabalaho shekeriaba labrahaba sheriaba rebere seriako nablahandara laba sharaba ori baba sorba rakhandoro lohonala ribaba soriandrelebe shabraha rakhandolo loho risa kala handneleberia bashorba lahaba sorko riha sorbaniandre labrosha bahakaraba riba seria corbana lahandrelebe rahaba soreya kiandre oh labraha shabaria basukorba. Lord, in the name of Jesus, I forgive them. जो गलत बातें बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं, मैं उनको माफ करता हूं। प्रभु तेरी दया उन पर हो, अपने आप को, अपने मन को प्रकट कर। इवन जो उनका अगुआ है, उन पर भी प्रभु अपने आप को प्रकट कर, ताकि वो प्रभु सही शिक्षा,
पवित्र आत्मा के द्वारा पाने पाए। और मेरे उन प्रिय भाई बहनों को जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आराधना में बढ़ना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, ओ प्रभु अन्य भाषा की प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। तेरी सामर्थ में, तेरे अभिषेक में, तेरी आराधना में बढ़ते जाए। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन, हालेलुया। सच जॉय, आमेन। यदि आप इन संदेशों से ब्लेस होते हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और परमेश्वर को महिमा दें। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू, लव यू। जय मसीह की। मिलते हैं अगले संदेश में। जय मसीह की।